यह हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे कबल हमने इसी वीडियो का पार्ट 1 रिलीज किया था, जिसमें आपको बताया गया था उन फनकारों के मुतालिक जिनका ताल्लुक टीवी इंडस्ट्री से था और वह जवानी में अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए। कब और कैसे उनकी मौत हुई, उस वीडियो की कंटिन्यूशन में दूसरा पार्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के वो फनकार जिन्होंने बहुत कम वक्त में बेपनाह अरूज देखा। उस दौर में कोई भी प्रोजेक्ट उनके बगैर नामुकम्मल समझा जाता था, बल्कि टीवी इंडस्ट्री के लिए वो लाजमो मलजूम हुआ करते थे। लेकिन आज उनका नामो निशान तक मिट चुका है। यकीनन हमेशा रहने वाली जात अल्लाह की है। हर दौर का बादशाह, हाकम, मशहूर शख्सियत ने इस दुनिया से जाना है और कुछ ही अरसे बाद ऐसा महसूस होता है कि शायद वो कभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है टीवी इंडस्ट्री का बहुत ही मशहूर चेहरा हसाम काजी। हमने बोला वो गुलजान है, देखो तुम्हारा बात अपने जगह ठीक है, मगर हमारा सिर्फ जिधर होगा उधर हम होगा। कैसे समझ? हसाम काजी एक आला तालीम याफ्ता नौजवान अदाकार जिसका ताल्लुक चागी बलोचिस्तान से था, मगर रहाइश क्वेटा में थी। 4 मार्च 1961 में वहां पैदा हुए एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। ये 80 की दहाई का शुरुआती दौर था। पढ़ाई के दौरान हसाम काजी के दोस्त मोहम्मद कशगोरी की जानब से ड्रामा सीरियल खाली हाथ में काम करने की ऑफर हुई, जिसको हसाम काजी ने बखुशी कबूल किया क्योंकि वो खुद भी अदाकारी की जानब दिलचस्पी रखते थे, लेकिन अपने शौक के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। हसाम काजी का शुमार ऐसे चंद अदाकारों में होता है जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री सिर्फ और सिर्फ अपने शौक की खातिर की, उसे जरिए मुआश नहीं बनाया। हसाम काजी कॉमर्स में मास्टर्स करने के बाद लेक्चरर सिलेक्ट हो गए और अपने प्रोफेशन और शौक को एक साथ लेकर चलते रहे। हसाम काजी के स्टूडेंट्स का कहना है कि आप सिर्फ अच्छे अदाकारी नहीं बल्कि बहुत ही काबिल और ज़हीन उस्ताद भी थे। बहुत जल्द हसाम काजी का शुमार 90 की दहाई के नामवर अदाकारों में होने लगा। यह पीटीवी का सुनहरा दौर था। 1993 का ड्रामा सीरियल मारवी, जिसमें मरकजी किरदार किया, यह महानूर बलोच का डेब्यू सीरियल था। हसाम काजी की वजह शोहरत भी यही ड्रामा बना। अकबर अली खान के साथ पूरा थर देखने का प्रोग्राम है, चलोगी साथ? ये अचानक थर का इतना ख्याल कैसे आ गया? भाई इसलिए कि थर के लोग बहुत अच्छे और इसके अलावा ड्रामा दर्द के फासले, देश परदेश, चाकरे आसम, सिलसिले और कशकोर, शोबिज़ के साथ साथ लेक्चरशिप को भी जारी रखा। फैमिली में शादी की। 21वीं सदी की शुरुआत में हसाम काजी को दिल का आर्जा लाहक हो गया। फैमिली के हमरा कोयटा से कराची शिफ्ट हो गए और अपना इलाज शुरू करवा दिया। डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया, मगर 3 जुलाई 2004 को एक बार फिर हसाम काजी को हार्ट अटैक हुआ। उस वक्त वो घर में मौजूद थे और गाड़ी चलाने वाला भी कोई नहीं था। हसाम काजी ने खुद ही गाड़ी निकाली और हॉस्पिटल की जानब दौड़ पड़े, मगर अफसोस वो हॉस्पिटल ना पहुंच सके, रास्ते में ही जान की बाजी हार गए। हसाम काजी महज 43 साल की उम्र में 3 जुलाई 2004 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। सोगवारान में बीवी और 3 बच्चे छोड़े। और सबसे दर्दनाक बात यह कि जब हसाम काजी इस दुनिया से रुखसत हुए, उससे चंद रोज पहले उनके तीसरे बेटे की पैदाइश, जो उस वक्त सिर्फ 40 दिन का था। हसाम काजी की मैयत को उनके आबाई इलाके कोयटा में ले जाया गया और रेलवे हाउसिंग सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। नंबर 2, टीवी इंडस्ट्री की बहुत ही नामवर अदाकारा खालदा रियासत। लड़का अच्छा कर दिया। ताहिरा वो उम्र में मुझसे छोटा होगा मेरा ख्याल है। खालदा रियासत एक बहुत ही सुलझी हुई और संजीदा फनकारा जो 1953 को कराची में पैदा हुई। तालीम मुकम्मल करने के बाद पीआईए में फजाई मेजबानी करती रही, फिर ये जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने की वजह पाबंदी, क्योंकि खालदा रियासत किसी की पाबंदी में रहने वाली इंसान नहीं थी। हालांकि उसे जॉब छोड़ने की वजह से मुआशी मसाइल का भी सामना रहा, लेकिन उसके बावजूद खुद की शख्सियत पर समझौता नहीं किया। ड्रामा से नामदार से शोबिस कैरियर की शुरुआत की, लेकिन शोहरत हसीना मोइन के तहरीर करदा ड्रामा बंदिश से मिली। खालदा रियासत टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा आयशा खान की छोटी बहन है। ड्रामा सीरियल बंदिश के बाद खालदा रियासत का शुमार रूही बानो के साथ 70 और 80 की दहाई में सरे फहरिस्त अदाकारों में होने लगा। मुकालमों की अदायगी के मुनफरद अंदाज ने उन्हें मुनफरद बना दिया। खालदा रियासत रूही बानो और उज़्मा गिलानी से किसी तौर पर भी कम नहीं थी। मशहूर ड्रामे जिसमें खालदा रियासत ने अपनी फनकाराना सलाहियतों का लोहा मनवाया: लाजवाल, मानी, 2 किनारे, एक मोहब्बत 100 अफसाने, नामदार, बंदिश, पड़ोसी, खोया हुआ आदमी, टाइपिस्ट और हाफ प्लेट। खालदा रियासत का आखिरी तवील दुरानी का खेल अब तुम जा सकते हो। लाहौर रहाइश के दौरान पीटीवी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर सरमत सहबाई से शादी की, लेकिन निभा ना हो सका और जल्द तलाक हो गई। दोनों के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रजा सहबाई रखा गया। तलाक के बाद बेटे को लेकर वापस कराची चली गई। फिर यह खबर भी अखबारों की जीनत बनी कि खालदा रियासत ने फैसल साले हयात से शादी कर ली है, मगर उसके साथ भी निभा ना हो सका। इसके अलावा खालदा रियासत और मशहूर और खूबरू अदाकार राहत काजमी के अफेयर की खबरें भी मैगजीन में छपती रहीं। 90 की दहाई का मशहूर मारूफ ड्रामा हाफ प्लेट, जिसमें मोइन अख्तर के साथ काम किया, और इसी प्रोजेक्ट के दौरान खालदा रियासत को कैंसर जैसी जानलेवा मर्ज लाहक हो गई।
इलाज शुरू किया, लेकिन खालिदा रियासत ने कैंसर की सर्जरी ना करवाने का फैसला किया और यही फैसला उसकी मौत की वजह बना। इस बीमारी के साथ साथ बेटे की परवरिश भी जारी रखी। अपने आखिरी दिनों में वो इंडस्ट्री के साथ साथ साथी फनकारों से भी दूर हो गई। उसे मालूम हो गया था कि उसकी जिंदगी बहुत कम रह गई है। खालिदा रियासत ने अपने आखिरी वक्त में सबको यह नसीहत की कि उसके नमाज़े जनाजा में कोई भी फनकार शिरकत ना करे। 26 अगस्त 1996 को टीवी की मशहूर फनकारा सिर्फ 43 साल की उम्र में हमेशा की अब्दी नींद सो गई। कराची सखी हसन कब्रिस्तान में असूदे खाक कर दिया गया। इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने इतनी उम्र गुजार दी मगर मैं किसी को अपना नहीं बना सकी। नंबर 3, नाजिया हसन। पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक का बहुत बड़ा नाम नाजिया हसन, जो जवानी में ही इंतकाल कर गई। नाजिया हसन पाकिस्तान की सबसे कम उम्र गुलकारा थी जिसने बेपनाह कामयाबी समेटी, लेकिन अपने कैरियर के अरूज पर कैंसर हुआ जिसका इलाज करवाया और वो ठीक भी हो गई। इसके बाद नाजिया हसन ने शादी की, अपनी जाती जिंदगी में मसरूफ हो गई। एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम अरीज हसन रखा गया। शादी के बाद एक बार फिर कैंसर वापस लौट आया और इस बार जानलेवा साबित हुआ। 13 अगस्त सन 2000 को वफात पा गई। नंबर 4, स्टेज की दुनिया का बहुत ही नामवर और मज़ाहिया अदाकार सिकंदर सनम। सरकार कितना मारा है इसको, मार मार के मुंह सूजा दिया। अरे मेरे से पूछ के मारते, मैं कौन सा रोक लेता। देखो सरकार कितना मारा है। सिकंदर सनम जिसको सरहद पार भी बहुत कामयाबी, जिसने सुपरहिट फिल्में पैरोडी फिल्में बनाने का ट्रेंड पैदा किया। मशहूर बॉलीवुड फिल्म तेरे नाम की पैरोडी करके रीमेक की, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बेहद पसंद किया गया। इंडियन मशहूर मज़ाहिया शो लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा कराची थिएटर में भी खुद को मनवाया। पूरी दुनिया में बेपनाह शोहरत पाने वाला यह वर्सटाइल फनकार अपने अरूज पर कैंसर में मुब्तला हो गया। 5 नवंबर 2012 को सिर्फ 52 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया। मेरे दादा मस्जिद का पंखा चोरी करते हुए पकड़े गए। लोगों ने उसका मुंह काला किया और गधे पे बिठा दिया। इसीलिए सर आपकी शक्ल भी चोरों से बहुत मिलती है। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, वो आंख में सुअर का बाल चला गया। नंबर 5, स्टेज की दुनिया का बादशाह बब्बू बराल। बब्बू बराल जो ना सिर्फ स्टेज बल्कि टीवी और फिल्मों का भी बहुत बड़ा नाम था। गुजरांवाला गखर मंडी में पैदा होने वाला ये अजीम फनकार बब्बू बराल, जिसका असल नाम अयूब खान था, जिसने 1982 में गुजरांवाला के स्टेज से कैरियर की शुरुआत की। मुख्तलिफ आवाजों में महारत रखने वाला ये मज़ाहिया फनकार, जिसने बाद में मज़ाहिया गुलकारी में कदम रखा, मुख्तलिफ गुलकारों की आवाजें निकालने में महारत रखता था, जो मेलो ठेलो और मुख्तलिफ ओपन एयर थिएटर में परफॉर्म करता रहा। फिर स्टेज की दुनिया में कदम रखा। वजह शोहरत ड्रामा सिल शर्तिया मिठे बना, जिससे बेपनाह शोहरत हासिल हुई। सुल्तान राही का बब्बू बराल के मुतालिक कहना था कि बब्बू बराल बेहतरीन कमर्शियल अदाकार है। 2010 में बीमार हुए, जानलेवा मर्ज जिल्द का कैंसर हो गया। जिल्द के साथ साथ जिगर का कैंसर, गुर्दों का फेल हो जाना और हेपेटाइटिस हो गया। इन्हीं मजबूरियों और तंगदस्ती में जिंदगी गुजारकर बब्बू बराल हमेशा की नींद सो गए। 16 अप्रैल 2011 को बब्बू बराल की मौत हो गई। नंबर 6, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही प्यारी और मकबूल अदाकारा, जिसने फिल्मों के बाद टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा, फिल्म स्टार रानी। फिल्म स्टार रानी जो 1946 को लाहौर में पैदा हुई, जिसका असल नाम नासरा था। फिल्म स्टार रानी के वालिद बरसगीर की अजीम गुलकारा मुख्तार बेगम के ड्राइवर थे। मुख्तार बेगम जो मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां की फेवरेट थी, जिन्हें मैडम फॉलो किया करती थी। रानी की परवरिश मुख्तार बेगम ने अपने घर में की। मुख्तार बेगम ने रानी को अपनी बेटी बना रखा था और उसी की वजह से रानी फिल्मों में इंटर होने में कामयाब हुई, क्योंकि मुख्तार बेगम के शोहर आगा हाशिर कश्मीरी, जो कि मशहूर फिल्मसाज थे, सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रख लिया। हालांकि मुख्तार बेगम चाहती थी कि रानी गुलकारी की जानब आए, लेकिन उसे डांस और अदाकारी का बहुत शौक था। अनवर कमाल पाशा की फिल्म महबूब से फिल्मों में एंट्री की। 1967 की फिल्म देवर भाभी से पहचान मिली। 1972 की लाजवाल फिल्म अमराओ जाने अदाबी रानी के कैरियर की बहुत बड़ी फिल्म थी। फिल्मों में तो कामयाब रही, लेकिन जाती जिंदगी में हमेशा नाकाम रही। 3 शादियां की, लेकिन हर बार नाकामी से दोचार हुई। 27 मई 1993 को सिर्फ 46 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री की वर्सटाइल फनकारा सफरे आखिरत पर रवाना हो गई। मैं कौन थी, मैं कौन हूँ, कभी सरीली में आई थी। 12 साल की थी मैं तुम्हें नहीं दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के चंद मशहूर फनकार जो अपनी जवानी में ही इस दुनिया से चले गए। अगर आप इस वीडियो का पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल पर नए हैं
तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।